नमस्कार। शैव एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप स्टूडेंट हैं और यह समझ नहीं पा रहे कि किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना आपके भविष्य के लिए सबसे बेहतर होगा? क्या आप टीचर हैं और अपनी टीचिंग को आउटकम बेस्ड एजुकेशन ओबीई के अनुसार अधिक इफेक्टिव बनाना चाहते हैं? क्या आप पेरेंट हैं और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर चिंतित हैं? या फिर आप एम्प्लॉयर हैं और यह जानना चाहते हैं कि किस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस वास्तव में इंडस्ट्री रेडी और स्किल्ड ग्रेजुएट्स तैयार करते हैं? यदि आपका उत्तर इनमें से किसी भी प्रश्न के लिए हाँ है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम सरल और व्यावहारिक भाषा में समझेंगे। आउटकम बेस्ड एजुकेशन ओबीई क्या है? एनबीए एक्रेडिटेशन क्यों महत्वपूर्ण है? और कैसे क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स, टीचर्स, इंस्टीट्यूशंस तथा इंडस्ट्री सभी के लिए बेहतर परिणाम सुनिश्चित करती है। तो आइए ज्ञान, गुणवत्ता और उत्कृष्टता की इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। वेलकम वंस अगेन टू शाइव एकेडमी। लेट्स बिगिन। सोचिए, एक ही यूनिवर्सिटी से एक ही डिग्री लेकर दो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं। दोनों के एकेडमिक रिकॉर्ड्स भी लगभग एक जैसे होते हैं। लेकिन जब करियर की बात आती है तो एक स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ इंटरव्यू क्रैक करता है और एक एक्सेलेंट जॉब हासिल कर लेता है। वहीं दूसरा स्टूडेंट प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अपनी पढ़ाई को अप्लाई करने में स्ट्रगल करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या एजुकेशन का मतलब सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना और एग्जाम्स पास करना है? या फिर एजुकेशन का असली पर्पस स्टूडेंट्स को ऐसा नॉलेज, प्रैक्टिकल स्किल्स और प्रोफेशनल एटीट्यूड देना है जो उन्हें लाइफ और करियर दोनों में सक्सेसफुल बना सके? इसी इंपॉर्टेंट सवाल ने जन्म दिया एक पावरफुल एजुकेशनल फिलॉसफी को, आउटकम बेस्ड एजुकेशन यानी ओबीई। इस वीडियो में हम जानेंगे आउटकम बेस्ड एजुकेशन या ओबीई क्या है, आज के हायर एजुकेशन सिस्टम में इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है, ये ट्रेडिशनल टीचिंग से किस तरह अलग है, और इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्वालिटी एक्रेडिटेशन का फाउंडेशन ओबीई को ही क्यों माना जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन ओबीई को समझने से पहले हमें एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना होगा, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन यानी एनबीए। एनबीए एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर और कई प्रोफेशनल प्रोग्राम्स की क्वालिटी इवेल्युएट करता है। इसकी शुरुआत एआईसीटीई ने 1994 में की थी और बाद में 2010 में इसे एक ऑटोनोमस बॉडी का स्टेटस दिया गया। लेटर ऑन इन 2014 में एनबीए वॉशिंगटन अकॉर्ड का फुल सिग्नेटरी बना, जिसके बाद भारत के एनबीए एक्रेडिटेड इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गया। लेकिन एनबीए सिर्फ एक्रेडिटेशन देने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसका असली ऑब्जेक्टिव है इंस्टीट्यूशंस में कंटीन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट को प्रमोट करना, यानी फोकस सिर्फ करिकुलम कंप्लीट करने पर नहीं, बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि स्टूडेंट्स ने एक्चुअल लर्निंग आउटकम्स अचीव किए हैं या नहीं। और आईएसआई फिलॉसफी की वजह से आउटकम बेस्ड एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस मिली है। बहुत से लोग एक्रेडिटेशन को गलत तरीके से समझते हैं। सबसे पहले, एक्रेडिटेशन रैंकिंग सिस्टम नहीं है। ये किसी इंस्टीट्यूशन की इन्वेस्टिगेशन भी नहीं है। ये कोई रेगुलेटरी इंस्पेक्शन भी नहीं है। ये यूनिवर्सिटी डिग्री का रिप्लेसमेंट भी नहीं है। और ना ही ये सिर्फ एक एकेडमिक ऑडिट है। तो फिर एक्रेडिटेशन है क्या? एक्रेडिटेशन एक स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन प्रोसेस है जो ये वेरीफाई करता है कि कोई एकेडमिक प्रोग्राम डिफाइंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को कंसिस्टेंटली मीट कर रहा है या नहीं, और क्या वो हर साल एपीनी क्वालिटी को कंटिन्यूअसली इंप्रूव भी कर रहा है। एक्रेडिटेशन स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, एम्प्लॉयर्स और पूरी सोसाइटी को ये कॉन्फिडेंस देता है कि इंस्टीट्यूशन क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए जेन्युइनली कमिटेड है। ये एंश्योर करता है कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइंड हैं, लर्निंग आउटकम्स इफेक्टिवली अचीव किए जा रहे हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इंस्टीट्यूशन की वर्किंग कल्चर का हिस्सा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्रेडिटेशन एजुकेशन का फोकस बदल देता है। ध्यान इस बात पर नहीं रहता कि टीचर ने क्या पढ़ाया, बल्कि इस बात पर रहता है कि स्टूडेंट ने क्या सीखा और कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो एक्चुअल में क्या कर सकता है। यही है मॉडर्न एजुकेशन की असली सोच। अब सवाल ये उठता है,
अगर क्वालिटी एजुकेशन को स्टूडेंट्स की अचीवमेंट से मेजर किया जाता है, तो फिर टीचिंग को डिजाइन कैसे किया जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब छुपा है आउटकम बेस्ड एजुकेशन यानी ओबीई में। अगले सेक्शन में हम डिटेल में समझेंगे ओबीई एक्चुअली क्या है और ये मॉडर्न हायर एजुकेशन का कॉर्नरस्टोन क्यों बन चुका है। चलिए, एक बहुत ही सिंपल सवाल से शुरुआत करते हैं। जब कोई स्टूडेंट कॉलेज से ग्रेजुएट होता है, तो उसके पास क्या होना चाहिए? सिर्फ एक डिग्री सर्टिफिकेट या फिर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की एबिलिटी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम के साथ काम करने की कैपेबिलिटी और अपने प्रोफेशन में कॉन्फिडेंटली कंट्रीब्यूट करने का कॉन्फिडेंस? आउटकम बेस्ड एजुकेशन यानी ओबीई इसी सोच पर बेस्ड है। ओबीई कहता है कि एजुकेशन की असली सक्सेस इस बात से मेजर नहीं होती कि टीचर ने क्या पढ़ाया, बल्कि इस बात से होती है कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट एक्चुअल में क्या कर सकता है। सिंपल शब्दों में, ओबीई एक लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है, जहां टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट सब कुछ इस तरह डिजाइन किया जाता है कि हर स्टूडेंट क्लियरली डिफाइंड लर्निंग आउटकम्स अचीव कर सके। ट्रेडिशनल एजुकेशन में अक्सर एक ही सवाल पूछा जाता है, क्या सिलेबस कंप्लीट हो गया? लेकिन आउटकम बेस्ड एजुकेशन एक बिल्कुल अलग सवाल पूछती है, क्या हर स्टूडेंट ने एक्सपेक्टेड कॉम्पिटेंसीज डेवलप की हैं? ये छोटा सा डिफरेंस पूरे एजुकेशन सिस्टम की डायरेक्शन ही बदल देता है। अब फोकस सिर्फ टीचिंग एक्टिविटीज पर नहीं रहता, फोकस होता है मेजरेबल स्टूडेंट लर्निंग पर। सक्सेस इस बात से डिसाइड नहीं होती कि कितनी लेक्चर्स डिलीवर हुई, बल्कि इस बात से होती है कि स्टूडेंट्स कोर्स कंप्लीट होने के बाद अपनी लर्निंग को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहे हैं या नहीं। एजुकेशन को एक जर्नी की तरह सोचिए। हर जर्नी का एक डेस्टिनेशन होता है। ओबीई में भी डेस्टिनेशन सबसे पहले डिसाइड किया जाता है और उसके बाद पूरा रास्ता डिजाइन होता है। सबसे पहले इंस्टीट्यूशन ये डिफाइन करता है कि ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट्स के पास कौन सा नॉलेज, कौन सी प्रैक्टिकल स्किल्स, कौन सा प्रोफेशनल एटीट्यूड और कौन सी एथिकल वैल्यूज होनी चाहिए। जब ये आउटकम्स क्लियरली डिफाइन हो जाते हैं, तब करिकुलम, टीचिंग मेथड्स, लैबोरेटरी एक्टिविटीज, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और हत्ता की एग्जामिनेशंस भी सब कुछ उन्हीं आउटकम्स को अचीव करने के लिए डिजाइन किया जाता है। यही है आउटकम बेस्ड एजुकेशन की असली फिलॉसफी। आउटकम बेस्ड एजुकेशन का सबसे पावरफुल मंत्र सिर्फ एक सेंटेंस में समझा जा सकता है, स्टार्ट विद द एंड इन माइंड। यानी सबसे पहले डेस्टिनेशन डिसाइड करो, उसके बाद उस तक पहुंचने का रास्ता बनाओ। एक ट्रेडिशनल टीचर पूछता है, आज मुझे क्या पढ़ाना है? लेकिन एक ओबीई टीचर पूछता है, इस कोर्स के एंड तक मेरे स्टूडेंट्स क्या करने के कैपेबल होने चाहिए? जब डेस्टिनेशन क्लियर होता है, तो हर लेक्चर, हर एक्सपेरिमेंट, हर असाइनमेंट और हर असेसमेंट एक क्लियर पर्पस के साथ प्लान किया जाता है। इसी वजह से लर्निंग ज्यादा मीनिंगफुल, प्रैक्टिकल और रेलेवेंट बन जाती है। आउटकम बेस्ड एजुकेशन 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला पिलर, आउटकम बेस्ड करिकुलम। ये पूरे प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट होता है। ये क्लियरली डिफाइन करता है कि प्रोग्राम कंप्लीट होने तक स्टूडेंट्स को क्या पता होना चाहिए और वो क्या करने के केपेबल होने चाहिए। दूसरा पिलर, आउटकम बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग। यहाँ सिर्फ लेक्चर्स देना ही ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट्स के लिए ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट करना जिससे वो डिजायर्ड आउटकम्स अचीव कर सकें। इसलिए क्लासरूम में एक्टिव लर्निंग, केस स्टडीज, लेबोरेटरी वर्क, प्रोजेक्ट्स, डिस्कशंस और टीम एक्टिविटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तीसरा पिलर, आउटकम बेस्ड असेसमेंट। असेसमेंट का पर्पस सिर्फ ये देखना नहीं होता कि स्टूडेंट को फैक्ट्स याद हैं या नहीं, बल्कि ये इवैल्यूएट किया जाता है कि स्टूडेंट नॉलेज अप्लाई कर सकता है या नहीं, प्रॉब्लम्स एनालाइज कर सकता है या नहीं, सॉल्यूशंस डिजाइन कर सकता है या नहीं और प्रोफेशनली कम्युनिकेट कर सकता है या नहीं। ये तीनों पिलर्स मिलकर एजुकेशन को मीनिंगफुल, मेजरेबल और कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग बनाते हैं। अब इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट्स एक सेफ और सस्टेनेबल ब्रिज डिजाइन कर सकें। सबसे पहले करिकुलम में स्ट्रक्चरल एनालिसिस, मैकेनिक्स
और डिज़ाइन प्रिंसिपल्स जैसे सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद टीचिंग में क्लासरूम डिस्कशंस, डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, फील्ड विजिट्स और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का यूज़ होता है। और फाइनली, असेसमेंट में ये नहीं देखा जाता कि स्टूडेंट सिर्फ टेक्स्ट बुक की डेफिनेशंस याद कर सकता है या नहीं, बल्कि ये इवैल्यूएट किया जाता है कि क्या वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एक ब्रिज डिज़ाइन कर सकता है। यही है आउटकम बेस्ड एजुकेशन का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। सब कुछ एक्सपेक्टेड आउटकम से शुरू होता है और हर एक्टिविटी उसी आउटकम को अचीव करने के लिए काम करती है। आज की दुनिया को सिर्फ डिग्री होल्डर्स नहीं चाहिए, इंडस्ट्री को चाहिए ऐसे ग्रेजुएट्स जो क्रिटिकली सोच सकें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकें, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकें, नई टेक्नोलॉजीज के साथ खुद को अडेप्ट कर सकें और लाइफ भर सीखते रहने की हैबिट रखें। आउटकम बेस्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एग्जैक्टली यही क्वालिटीज डेवलप करने में हेल्प करता है। ये स्टूडेंट्स को सिर्फ एग्जाम्स पास करने के लिए प्रिपेयर नहीं करता, बल्कि उन्हें प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए तैयार करता है। इसीलिए आज ओबीई पूरी दुनिया में क्वालिटी एश्योरेंस और एक्रेडिटेशन का फाउंडेशन बन चुका है। अब हम ओबीई की फिलॉसफी को अच्छी तरह समझ चुके हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल अभी भी बाकी है। आखिर ओबीई ट्रेडिशनल एजुकेशन से अलग कैसे है? अगले चैप्टर में हम ट्रेडिशनल एजुकेशन और आउटकम बेस्ड एजुकेशन का साइड बाय साइड कंपैरिजन देखेंगे और समझेंगे कि ये बदलाव हायर एजुकेशन को किस तरह ट्रांसफॉर्म कर रहा है। सोचिए, आप दो अलग अलग क्लासरूम्स में एंटर करते हैं। पहले क्लासरूम में टीचर लगातार लेक्चर दे रहे हैं और स्टूडेंट्स सिर्फ चुपचाप नोट्स लिख रहे हैं। यहाँ सक्सेस का मतलब है एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना। अब दूसरे क्लासरूम को देखिए। यहाँ स्टूडेंट्स डिस्कशन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ सक्सेस का मतलब सिर्फ मार्क्स नहीं, बल्कि ये है कि स्टूडेंट एक्चुअल में क्या कर सकता है। दोनों क्लासरूम्स का गोल एजुकेशन देना ही है, लेकिन उनकी फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। ट्रेडिशनल एजुकेशन का फोकस होता है टीचिंग पर, ऑब्जेक्टिव होता है एकेडमिक कैलेंडर के अंदर सिलेबस कंप्लीट कर देना, लेकिन आउटकम बेस्ड एजुकेशन का फोकस होता है लर्निंग पर। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हर स्टूडेंट रिक्वायर्ड नॉलेज, प्रैक्टिकल स्किल्स, प्रोफेशनल एटीट्यूड और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करे। सिंपल शब्दों में ट्रेडिशनल एजुकेशन पूछती है, क्या लेसन पढ़ा दिया गया? जबकि ओबीई पूछती है, क्या स्टूडेंट्स ने वाकई सीखा? यही सोच दोनों सिस्टम्स को एक दूसरे से अलग बनाती है। ट्रेडिशनल क्लासरूम में टीचर को नॉलेज का प्राइमरी सोर्स माना जाता है। स्टूडेंट्स सुनते हैं, याद करते हैं और एग्जाम्स में वही रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन आउटकम बेस्ड एजुकेशन में टीचर का रोल बदल जाता है। अब टीचर सिर्फ लेक्चर नहीं, बल्कि एक मेंटर, फैसिलिटेटर और गाइड बन जाता है। उनका काम सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं होता, बल्कि ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट करना होता है जो स्टूडेंट्स को सोचने, क्वेश्चंस पूछने, प्रॉब्लम्स सॉल्व करने और खुद सीखने के लिए इंस्पायर करे। यहाँ क्लासरूम का सेंटर टीचर नहीं, स्टूडेंट होता है। ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में स्टूडेंट्स का रोल ज़्यादातर पैसिव होता है। वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, नोट्स बनाते हैं और एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। लेकिन ओबी क्लासरूम्स में स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस का एक्टिव हिस्सा बन जाते हैं। वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं और नए आइडियाज़ क्रिएट करते हैं। यहाँ लर्निंग सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं होती, बल्कि एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस बन जाती है, क्योंकि जब हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो लर्निंग ज़्यादा गहरी और लंबे समय तक याद रहती है। ट्रेडिशनल एजुकेशन और ओबीई के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस असेसमेंट में देखने को मिलता है। ट्रेडिशनल सिस्टम में असेसमेंट अक्सर सेमेस्टर के एंड में होता है और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है, स्टूडेंट ने कितने मार्क्स स्कोर किए? लेकिन आउटकम बेस्ड एजुकेशन एक अलग सवाल पूछती है, क्या स्टूडेंट एक्सपेक्टेड कॉम्पिटेंसी डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है? इसी वजह से ओबीई में असेसमेंट सिर्फ फाइनल एग्जाम तक लिमिटेड नहीं होता। इसमें इंक्लूड होते हैं असाइनमेंट्स, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, मिनी प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस, केस स्टडीज, डिजाइन एक्टिविटीज, इंडस्ट्री इंटरेक्शन, ग्रुप डिस्कशंस और एग्जाम्स।
यहाँ असेसमेंट का पर्पस सिर्फ इवैल्यूएट करना नहीं, बल्कि लर्निंग को और बेटर बनाना भी होता है। ट्रेडिशनल एजुकेशन में सक्सेस को अक्सर एग्जामिनेशन रिजल्ट से मेजर किया जाता है, लेकिन आउटकम बेस्ड एजुकेशन में सक्सेस का स्केल बिल्कुल अलग है। यहाँ सवाल ये होते हैं, क्या ग्रेजुएट रियल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? क्या वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकता है? क्या वो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स में काम कर सकता है? क्या उसमें एथिकल वैल्यूज हैं? और क्या वो अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ में कंटिन्यूअसली सीखता रह सकता है? अगर इन सब का जवाब हाँ है, तो समझिए एजुकेशन ने अपना असली ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है। चलिए इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो स्टूडेंट्स मशीन डिजाइन पढ़ रहे हैं। पहला स्टूडेंट टेक्स्ट बुक की हर फॉर्मूला याद कर लेता है। दूसरा स्टूडेंट उन प्रिंसिपल्स को समझता है, एक वर्किंग प्रोटोटाइप डिजाइन करता है, उसकी टेस्टिंग करता है, उसमें इम्प्रूवमेंट्स करता है और अपने इंजीनियरिंग डिसीजंस को कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन भी करता है। एग्जाम में हो सकता है दोनों स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स ले आए, लेकिन जब वो इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे तो ज्यादा सक्सेसफुल कौन होगा? बिल्कुल दूसरा स्टूडेंट, क्योंकि इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट्स याद रखना नहीं, बल्कि उन्हें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए अप्लाई करना है। और यही आउटकम बेस्ड एजुकेशन का असली ऑब्जेक्टिव है। आज की इंडस्ट्रीज को सिर्फ टेक्निकली स्ट्रांग ग्रेजुएट्स नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए ऐसे प्रोफेशनल्स जो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें, टीम के साथ इफिशिएंटली काम कर सकें, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को एनालाइज कर सकें, मॉडर्न टूल्स का सही यूज कर सकें, खुद से सीख सकें, नई टेक्नोलॉजीज के साथ अडेप्ट कर सकें और रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल डिसीजंस ले सकें। आउटकम बेस्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इन कॉम्पिटेंसीज को सिस्टमैटिकली डेवलप करने में हेल्प करता है। इसीलिए OBE ग्रेजुएट्स ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बेटर होती है और वो अपने करियर के लिए ज़्यादा अच्छी तरह प्रिपेयर्ड होते हैं। अब हम समझ चुके हैं कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, लेकिन एक और सवाल बाकी है। कोई इंस्टीट्यूशन कैसे प्रूव करता है कि वो OBE को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर रहा है? एजुकेशनल क्वालिटी को मेजर कैसे किया जाता है? इसी पॉइंट पर शुरू होता है NBA एक्रेडिटेशन प्रोसेस। अगले चैप्टर में हम जानेंगे NBA के प्री क्वालिफायर्स क्या होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2 इंस्टीट्यूशंस में क्या डिफरेंस होता है, एक्रेडिटेशन प्रोसेस कैसे काम करता है और वो 10 इवैल्यूएशन क्राइटेरिया कौन से हैं जो टेक्निकल एजुकेशन में एक्सीलेंस को डिफाइन करते हैं। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन यानी OBE सिर्फ एक टीचिंग मेथोडोलॉजी नहीं है, ये एक कंप्लीट क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क है। लेकिन सिर्फ OBE को इम्प्लीमेंट कर लेना ही काफ़ी नहीं होता। इंस्टीट्यूशंस को ये भी दिखाना होता है कि ये प्रैक्टिसेस सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रोज की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा हैं और इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टूडेंट्स की लर्निंग पर दिखाई देता है। यहीं से शुरू होती है NBA एक्रेडिटेशन की जर्नी। NBA इवेल्युएट करता है कि इंस्टीट्यूशन ने OBE की फिलॉसफी को अपनी एकेडमिक कल्चर का रियल हिस्सा बनाया है या नहीं। किसी भी एकेडमिक प्रोग्राम को NBA एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई करने से पहले कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना जरूरी होता है। इन्हें कहा जाता है NBA प्री क्वालिफायर्स। इनका ऑब्जेक्टिव इंस्टीट्यूशंस के लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करना नहीं है, बल्कि ये एंश्योर करना है कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए जरूरी फाउंडेशन पहले से ही मौजूद हो, जैसे अप्रूव्ड प्रोग्राम, क्वालिफाइड फैकल्टी, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक प्रोसेसेस, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम्स और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मैकेनिज्म। जब ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं, तभी प्रोग्राम NBA के डिटेल्ड इवैल्यूएशन के लिए एलिजिबल बनता है। NBA अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को उनकी एकेडमिक ऑटोनॉमी के हिसाब से इवैल्यूएट करता है। टीयर 1 इंस्टीट्यूशंस को जनरली ज्यादा एकेडमिक ऑटोनॉमी होती है। ये अपनी करिकुलम को इंडस्ट्री की ज़रूरत और नए टेक्नोलॉजीज के हिसाब से डिज़ाइन और अपडेट कर सकते हैं। वहीं टीयर 2 इंस्टीट्यूशंस अपनी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी के प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम को फॉलो करते हैं, लेकिन उनका फोकस होता है हाई क्वालिटी टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना। इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन दोनों का फाइनल ऑब्जेक्टिव एक ही है,
ऐसे ग्रेजुएट्स तैयार करना जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स अचीव करें और अपने प्रोफेशनल करियर के लिए पूरी तरह रेडी हों। कई लोग सोचते हैं कि एनबीए एक्रेडिटेशन सिर्फ एक इंस्पेक्शन है, लेकिन असल में ये एक कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस है। इसकी शुरुआत होती है इंस्टीट्यूशन के डिटेल्ड सेल्फ असेसमेंट से। उसके बाद रिक्वायर्ड एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं और एप्लीकेशन सबमिट की जाती है। फिर एक्सपर्ट इवेल्युएटर्स इन डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू करते हैं। वो फैकल्टी, स्टूडेंट्स, एलुमनाई, एम्प्लॉयर्स और मैनेजमेंट से इंटरेक्ट करते हैं ताकि ये वेरीफाई किया जा सके कि इंस्टीट्यूशन की प्रैक्टिसेस ओबीई प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करती हैं या नहीं। इवैल्यूएशन कंप्लीट होने के बाद एक्रेडिटेशन का डिसीजन लिया जाता है, लेकिन जर्नी यहीं खत्म नहीं होती। एक्रेडिटेशन के बाद भी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एक ऑनगोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहती है। एक एकेडमिक प्रोग्राम की कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के लिए एनबीए 10 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया को असेस करता है। ये क्राइटेरिया मिलकर इंस्टीट्यूशन के हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करते हैं, जैसे विजन, मिशन और पीईओज, प्रोग्राम करिकुलम और टीचिंग लर्निंग, कोर्स आउटकम्स और प्रोग्राम आउटकम्स, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, फैकल्टी कॉन्ट्रीब्यूशंस, फैसिलिटीज और टेक्निकल सपोर्ट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, फर्स्ट ईयर एकेडमिक्स, गवर्नेंस और फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ओवरऑल प्रोग्राम परफॉर्मेंस। इन क्राइटेरिया का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक एकेडमिक ईयर या एक एग्जामिनेशन को जज करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि इंस्टीट्यूशन कंसिस्टेंटली क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है या नहीं, और क्या उसके ग्रेजुएट्स एक्सपेक्टेड आउटकम्स अचीव कर रहे हैं। हर क्राइटेरियन का फाइनल गोल सिर्फ एक ही है: कॉम्पिटेंट, एथिकल, इनोवेटिव और इंडस्ट्री रेडी ग्रेजुएट्स तैयार करना। अगर हम करिकुलम, टीचिंग, असेसमेंट, फैकल्टी डेवलपमेंट और एक्रेडिटेशन को अलग अलग देखें, तो ये सब इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज लग सकती हैं, लेकिन आउटकम बेस्ड एजुकेशन इन सबको एक इंटीग्रेटेड सिस्टम में जोड़ देता है। यहाँ हर क्लासरूम एक्टिविटी, हर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, हर असाइनमेंट, हर प्रोजेक्ट, हर असेसमेंट और हर फैकल्टी इनिशिएटिव एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है: स्टूडेंट्स को कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स बनाना जो सोसाइटी और इंडस्ट्री दोनों में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दे सकें। यही है आउटकम बेस्ड एजुकेशन की असली पहचान। भविष्य उन इंस्टीट्यूशंस का है जो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस नहीं करते, बल्कि ऐसे ग्रेजुएट्स तैयार करते हैं जो क्रिटिकली सोच सकें, क्रिएटिव तरीके से प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकें, एथिकल वैल्यूज के साथ डिसीजंस ले सकें, दूसरों के साथ इफेक्टिवली कोलैबोरेट कर सकें और चेंजिंग वर्ल्ड के साथ खुद को कंटिन्यूअसली अडेप्ट कर सकें। आउटकम बेस्ड एजुकेशन क्लासरूम्स को सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं बनाता, बल्कि उन्हें लर्निंग इकोसिस्टम्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जहां सक्सेस लेक्चर्स की गिनती से नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स के जीवन पर एजुकेशन के इम्पैक्ट से मेजर की जाती है। और इसी वजह से आज ओबी दुनिया भर में क्वालिटी हायर एजुकेशन का एक मजबूत फाउंडेशन बन चुका है। आशा है कि इस वीडियो के बाद आपको आउटकम बेस्ड एजुकेशन और एनबीए एक्रेडिटेशन की इंपॉर्टेंस अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो इसे अपने कॉलीग्स, फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आइए मिलकर एक ऐसी एजुकेशन कल्चर बनाएं जो स्टूडेंट्स को सिर्फ एग्जामिनेशंस के लिए नहीं, बल्कि ज़िंदगी की हर चैलेंज के लिए तैयार करे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले सेशन में।